हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं दिलीप कुमार डीके स्टडी चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हम लोग उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनना और चिन्ह परिपाटी की चर्चा कर लिए थे। इस वीडियो में हम लोग दर्पण सूत्र तथा दर्पण के आवर्धन की चर्चा करेंगे और ये दोनों टॉपिक जैसे ही समाप्त होता है प्रकाश का परावर्तन समाप्त हो जाएगा। इसके बाद प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे। प्रकाश के अपवर्तन समाप्त होने के बाद लेंस के बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अगला चैप्टर मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। टॉपिक क्या है अपना, जैसे हम लोग देखे थे, ये है अपना दर्पण। चिन्ह परिपाटी की चर्चा किए थे, थोड़ी सी आप देख लें। ये उत्तल दर्पण है, ये इसका ध्रुव है, ये इसका मुख्य फोकस है, ये वक्रता केंद्र है। इधर जितनी भी दूरियां होंगी हमने चर्चा की थी निगेटिव होंगी। क्या होंगी? निगेटिव। और ये ऊपर की दूरियां जो भी होगी पॉजिटिव होगी। क्या होगी? पॉजिटिव। नीचे निगेटिव लेंगे, इधर पॉजिटिव लेंगे, नीचे निगेटिव लेंगे, ऊपर पॉजिटिव लेंगे। ये हम लोग चिन्ह परिपाटी की चर्चा किए थे और हम बताए थे जो भी दूरियां हम लोग मेजर करते हैं, मापते हैं, हमेशा वो कहाँ से मापेंगे? ध्रुव से नापते। कहाँ से? ध्रुव से मापते हैं। तो ध्रुव से ये है। अब इधर की दूरियां सभी जो होंगी लेफ्ट साइड की क्या होगी? निगेटिव होगी। जो ऊपर की होगी पॉजिटिव होगी, नीचे निगेटिव होगी। अब मान लीजिए यहाँ वस्तु रखी है तो ये इसका जो u है ये माइनस होगा। u क्या होगा? माइनस होगा। अब यहाँ कहीं प्रतिबिंब बन रहा है तो प्रतिबिंब जो v होगा ये भी माइनस होगा। अगर प्रतिबिंब इस साइड बन रहा है तो v पॉजिटिव होगा, v पॉजिटिव। और एक चीज़ आप जान लीजिए, जो u लेते हैं चाहे उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण, दोनों के केस में हमेशा u निगेटिव होगा, क्योंकि वस्तु दर्पण के सामने ही रखी होगी, दर्पण के सामने रखी होगी। तो आइए हम लोग देखते हैं आगे दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र इस पर न्यूमेरिकल आते हैं बहुत सारे बोर्ड एग्जाम में। 1/f = 1/v + 1/u, जहाँ f फोकस दूरी, f क्या है? फोकस दूरी, v प्रतिबिंब की दूरी। कहाँ से? दर्पण से। प्रतिबिंब की दूरी, u वस्तु की दूरी, मतलब वस्तु कहाँ रखा है, कितनी दूरी पर, वस्तु की दूरी। ये क्या है अपना? दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र। और एक फार्मूला और होता है, F = R/2, मतलब फोकस दूरी जो है, फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2, वक्रता त्रिज्या बटे 2, या फिर R = 2f भी कह सकते हैं। R = 2f, ये फार्मूला है। तो इसी फार्मूले पे हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग देख ले रहे हैं आवर्धन। दर्पण का आवर्धन क्या? आवर्धन का मतलब है प्रतिबिंब कितने गुना बन रहा है। जैसे कोई वस्तु 5 मीटर की है और उसका जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है 10 मीटर बन रहा है, तो उससे कितना गुना है? 2 गुना। वही 2 गुना, जो दो गुना है वही क्या? उसका आवर्धन है। मतलब कितना बड़ा वस्तु से बना सकता है प्रतिबिंब, वही उसका क्या है? आवर्धन है। उम्मीद है इतना आपको समझ आया होगा। इसी फार्मूले से हम लोग न्यूमेरिकल करा जाएगा। अगर ये फार्मूला आपको समझ आ गया और इस फार्मूले पर न्यूमेरिकल समझ आ गया तो न्यूमेरिकल आपको बहुत ही आसान लगेगा और जैसे ही आएगा आप आसानी से कर ले जाएंगे। केवल यहाँ आपको चिन्ह परिपाटी, वही चिन्ह का ध्यान रखना अति आवश्यक है, नहीं तो आपका
आंसर गलत आएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं आवर्धन। आवर्धन, इसमें दो फार्मूले होते हैं, एच डैश अपान एच। तो एच डैश यहाँ क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। वस्तु को ही बिंब कहते हैं, क्या कहते हैं, बिंब। तो बिंब की ऊंचाई भी कह सकते हैं। तो यहाँ अगर आप डिफिनीशन देखना चाहें तो कह देंगे कि वस्तु और दर्पण के सामने जो चर्चा हो रही है, आवर्धन, आवर्धन की डिफिनीशन हम कह सकते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब यानी वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। एक बार फिर से आप सुनेंगे, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब यानी वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। आवर्धन, उम्मीद है आपको बहुत बेहतर समझ आएगा अगर आप डिफिनीशन एक बार फिर से सुनते हैं। क्या लिखा है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। देखिए, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब, आपको बताया बिंब का मतलब क्या, वस्तु, बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। इसे यम से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं भैया, एम से प्रदर्शित करते हैं। जैसे हम कह दें 5 मीटर की कोई वस्तु, 5 मीटर की कोई वस्तु जिसके प्रतिबिंब की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई 10 मीटर है, तो उसका आवर्धन क्या होगा। आवर्धन मतलब किसका, दर्पण का, किसका, दर्पण का। फार्मूला अपने पास सही है, प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना, 10 मीटर, बिंब की ऊंचाई 5 मीटर, मीटर से मीटर कट गया, सॉरी 50 नहीं 5 है, 5 दूना 10, 2 गुना, इसका मात्रक नहीं होगा क्योंकि ये मीटर से मीटर कट गया और एक अनुपात है, ये क्या है, एक अनुपात है। तो यम इक्वल्स कितना आ गया, 2 गुना। उम्मीद है आपको ये समझ आ रहा होगा, आवर्धन समझ आ रहा होगा। तो आप वीडियो को कंटिन्यू देखते रहेंगे और बेहतर ढंग से आप नोटबुक पे लिखेंगे और ऐसे ही क्वेश्चन आप स्वयं से बना के स्वयं लगाएंगे, जिससे आपको आवर्धन निकालने में कोई भी कठिनाई ना हो। और ये बोर्ड एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है, बोर्ड एग्ज़ाम को लेकर बहुत ही आवश्यक टॉपिक है। तो आइए एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं इसी में, आवर्धन से रिलेटेड। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं दर्पण सूत्र पे 2-3 क्वेश्चन, फिर ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। हाँ तो भैया आपको बहुत बेहतर समझ आ रहा होगा इस उम्मीद से। एक क्वेश्चन और करते हैं, किसी दर्पण द्वारा किसी
वस्तु का 2 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब बनता है यदि वस्तु की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो तो प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी? फार्मूला है ये अपने पास, m दे रखा है कितना 2, m इक्वल्स कितना है 2 और h 10 सेंटीमीटर। पूछ क्या रहा h डैश, फार्मूला लगा देंगे m इक्वल्स h डैश अपान h डैश ज्ञात करना है हमें, h दे रखा है 10 सेंटीमीटर, ये 2 है तो h डैश आ गया अपना 10 दूना 20 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना आ गई 20 सेंटीमीटर। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। एक बार फिर से आप क्वेश्चन पढ़ेंगे। किसी दर्पण द्वारा वस्तु का 2 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, यदि वस्तु की ऊंचाई इतना है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना होगी? तो ये आ गई आपकी प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश। h डैश बराबर कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। कितना आ गया भैया 20 सेंटीमीटर। आइए अब हम लोग चर्चा करते हैं दर्पण सूत्र पे न्यूमेरिकल की। उम्मीद है ये आवर्धन आपको बहुत बेहतर समझ आया होगा। दर्पण सूत्र पे कुछ क्वेश्चन करते हैं न्यूमेरिकल। दर्पण सूत्र क्या है 1/f इक्वल्स 1/v प्लस 1/u। 1/f इक्वल्स 1/v प्लस 1/u। इस दर्पण सूत्र से न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। यहाँ नहीं, हाई स्कूल नहीं, बल्कि कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। तो उम्मीद है अगर आपको ये दर्पण सूत्र याद हो जाएगा तो कभी आप भूलेंगे नहीं। फिर से आप एक बार सुन लेंगे 1/f इक्वल्स 1/v प्लस 1/u। तो आइए इस पे हम लोग क्वेश्चन करते हैं। दर्पण सूत्र क्या है भैया? दर्पण सूत्र 1/f इक्वल्स 1/v प्लस 1/u, ये है दर्पण सूत्र। बताया ही गया आपको ये क्या है, f क्या है फोकस दूरी, f क्या है फोकस दूरी, ये तो चर्चा करी गई है। v क्या है प्रतिबिंब की दूरी, कहाँ से दर्पण से, प्रतिबिंब की दूरी। u क्या है वस्तु की दूरी, कहाँ से दर्पण से। तो आइए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। यदि दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर हो तो प्रतिबिंब की दूरी तथा प्रकृति क्या होगी? प्रतिबिंब की दूरी तथा इसकी प्रकृति क्या होगी? देख लेते हैं, जो दिया है लिख लेते हैं।
दिया है F 10 सेंटीमीटर, U 20 सेंटीमीटर, V कैलकुलेट करना है। तो अब यहाँ हम लोग साइन यानी चिन्ह की चर्चा करते हैं। जब तक हम लोग चिन्ह की चर्चा नहीं करेंगे तब तक क्वेश्चन का आंसर गलत आएगा, क्वेश्चन का आंसर गलत आएगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में, U किस में, माइनस में। अब हम रख लेते हैं 1/f -10 इक्वल्स 1/-20 इक्वल्स 1/u, सॉरी यहाँ v होगा 1/u कितना है, -20, प्लस माइनस माइनस, -1/10 प्लस माइनस माइनस इधर आएगा, हो जाएगा प्लस 1/20 इक्वल्स 1/v। इसका एलसीएम हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा आपका -2 + 1/20 इक्वल्स 1/v। ये हो जाएगा आपका -1/20 इक्वल्स 1/v। ये उल्टा करेंगे, ये भी उल्टा हो जाएगा, तो v इक्वल्स आ जाएगा -20 सेंटीमीटर। कितना आ गया, -20 सेंटीमीटर। ये आ गया आपका किसका मान, v का। मतलब ये दोनों सेम सेम आ रहा है। जहाँ वस्तु रखी है वहीं क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। तो आइए देख लेते हैं हम लोग कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण ये रहा, ये F है, ये C है। हम जानते हैं अवतल दर्पण के केस में जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनता है और प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई के बराबर होता है, वास्तविक होता है, उल्टा होता है। तो आइए देखते हैं। वस्तु कहाँ रखी है, वक्रता केंद्र पर। ये दर्पण के सामने से एक किरण जा रही है। मुख्य अक्ष से समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। एक किरण और ले लिया मुख्य फोकस से, कहाँ से ले लिया, मुख्य फोकस से। मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, तो यहीं इसका प्रतिबिंब बन गया। वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर हो गई। तो इसके प्रकृति में हम लोग देखेंगे, इसकी प्रकृति किसकी, प्रतिबिंब की। वस्तु के बराबर जो प्रतिबिंब बनेगा वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा बनेगा कहाँ, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर। ये हो गया, ये प्रतिबिंब की दूरी आ गई, इसकी प्रकृति देख लिया गया। और ये इसका फिगर भी बन गया, आरेख अगर खींचने कह रहा तो आरेख भी हो गया आपका। ये F है, ये C है और ये AB है, मतलब वस्तु की ऊंचाई, A' B' प्रतिबिंब की ऊंचाई, ये यहाँ से यहाँ तक वस्तु की दूरी, ये यहाँ से यहाँ तक प्रतिबिंब की दूरी, ये इसकी फोकस दूरी। अगर आप दिखाना चाहते हैं शो अप कर देंगे, दिखा देंगे ऐसे ही करके। ये क्या भैया, U है और ये क्या है, V है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा दोनों दूरी समान है, क्यों इसको U नहीं दिखा रहे, क्यों इसको V नहीं दिखा रहे। ये भैया आपको पहले ही बता दें, ये प्रतिबिंब की दूरी है। प्रतिबिंब की दूरी को हम हमेशा V से दिखाते हैं, तो इसलिए इसको हम इसको उल्टा नहीं कह सकते कि इसको इससे दिखा दें, उसको इससे दिखा दें। ये स्मॉल f है और ये कैपिटल F। ये हो गया। उम्मीद है आपको ये न्यूमेरिकल समझ आया होगा। एक दो न्यूमेरिकल और करेंगे अभी तो आपको और बेहतर समझ आएगा। आइए आगे चलते हैं। इसे आप स्वयं से करेंगे। आपके सामने ये दर्पण सूत्र लिखा गया है, केवल आपको चिन्ह का ध्यान रखना होगा कि माइनस है कि प्लस है। और एक चीज़ हमेशा आप ध्यान देंगे, जब भी प्रतिबिंब वास्तविक होगा उल्टा होगा, आभासी होगा सीधा होगा, आभासी होगा तो सीधा होगा।
अच्छा, आवर्धन में एक सूत्र और था, एक ही हम लोग लिखा गया था। आवर्धन में दूसरा जो सूत्र था, -b/u, -bu, m = -b/u। एक m = था h'/h। ये दोनों फार्मूले थे आवर्धन के, और ये दर्पण सूत्र हैं। दर्पण सूत्र पे न्यूमेरिकल एक दो और देख लेते हैं। कोई वस्तु उत्तल दर्पण के सामने, उत्तल दर्पण के सामने 10 मीटर पर रखी है, 10 मीटर पर रखी है, जिसकी फोकस दूरी 20 मीटर है, तो प्रतिबिंब की दूरी और प्रकृति क्या होगी? देखते हैं। U है -10 मीटर, F है 10 मीटर, इसका माइनस में नहीं होगा। ये कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण की चर्चा V पूछ रहे हैं, तो कैलकुलेट कर लेंगे। फार्मूला वही होगा, 1/f = 1/v + 1/u। तो 1/f 1/10, 1/v पूछ रहा, प्लस 1/-20। फिर देखते हैं, ये 1/10 प्लस माइनस माइनस इधर आके हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, 1/20 = 1/v। LCM 20 आ जाएगा, 2 + 1/20 बराबर 1/v। अब ये हो जाएगा आपका v = 20/3, 6.67 मीटर। ये क्या आ गया? v। अब यहाँ देख रहे हैं, ये दर्पण के पीछे बना है, तो ये हो जाएगा आपका, प्रकृति देख लेते हैं। आभासी सीधा बनेगा कहाँ? ये मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य बनेगा। मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। न्यूमेरिकल आप ऐसे ही करेंगे, फार्मूला यही रहेगा, फार्मूले में चेंजिंग ना होगा। आवर्धन का फार्मूला ये है, और ये आपका दर्पण सूत्र है। और इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, नहीं तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आपको भी बोरिंग लगेगा। अगर आपको समझ आ रहा होगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, जिससे हमें आगे वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद।